उसके अलावा जो चेंज आई है वो सेक्शन जो रेगुलेशन 20 है, रेगुलेशन 20 के अंदर ट्रेनिंग के हवाले से चेंजेस क्या कहते हैं आई हैं, और इसमें प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है इसके अंदर, जिन्होंने आईसीए में क्वालिफाई किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और लोग हैं, तो प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा एक एवेन्यू क्रिएट हुआ है। और अभी मैं इसमें जब आगे जाऊंगा तो अपने आईसीएमए के मेंबर्स के लिए खुशखबरी भी दूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्या कहते हैं वर्कआउट भी कर सकता है। पहले ये था कि जो न्यूली जो अपॉइंटेड बोर्ड होगा, जो भी डायरेक्टर होगा, उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो क्या कहते हैं डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से सर्टिफाई हो, अनलेस के क्या कहते हैं एग्जामिशन हो। और एग्जामिशन का क्राइटेरिया दिया गया था कि अगर वो फॉरेन डायरेक्टर है या क्या कहते हैं उसके मिनिमम 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं एग्जाम हो सकता है डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसके लिए उसको एसएससीपी से क्या कहते हैं अप्लाई करना पड़ता था, और वो अप्लाई करेगा और अगर एसएससीपी समझती है कि वो एग्जामिशन हो सकता है तो वो एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर क्या कहते हैं जो लोकल जो इंस्टीट्यूट्स थे, आईसीए पाकिस्तान है, इसके भी क्या कहते हैं बड़ी रिजर्वेशन इसके ऊपर थी, और हम लोगों ने इसका डिफरेंट फोरम के ऊपर रेस भी किया है। इसमें वो फोरम में हमने ये रेस किया था कि प्रोफेशनल से क्या कसूर है, मतलब एक प्रोफेशनल है वो क्या कहते हैं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या कहते हैं ले लेता है, उसका 15-20 साल का एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर होता है, वो अच्छी पोजीशन में काम भी कर रहा होता है। जैसे मैं क्या कहते हैं डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करता हूँ, ठीक है नहीं, मैं ट्रेन करता हूँ, लोग सर्टिफिकेट लेते हैं और जाकर एज डायरेक्टर काम करते हैं। तुझे हमारा क्या कसूर है कि जी हम तमाम स्किल होने के बावजूद भी क्या हम डायरेक्टर ट्रेनिंग के ऊपर जाएं। एसएससीपी ने इसको कंसिडर किया है, और कंसिडर करने के बाद एसएससीपी ने क्या कहते हैं मुझे बताया है कि अगर एक डायरेक्टर है और उसके पास क्या कहते हैं 14 से 15 ईयर का एक्सपीरियंस उसके पास है ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी या फॉरेन कंपनी, तो वो क्या कहते हैं एग्जामिशन के लिए क्या कहते हैं जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स के लिए एक एवेन्यू दिया है कि एन इंडिविजुअल हैविंग एटलीस्ट 25 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, ऑडिट, टैक्स एंड फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेगुलेटरी और गवर्नमेंट सेक्टर्स एक्सपीरियंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड इज अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स। तो आईसीए पाकिस्तान आईके वालों के लिए क्या कहते हैं खुशखबरी क्या कहते हैं आ गई है, और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, होस क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बाय एचईसी। तो आईसीए पाकिस्तान को और आईकेप को दोनों को एचईसी ने जो पोस्ट ग्रेजुएट क्या कहते हैं माना हुआ है, उसको रिकॉग्निशन दी हुई है। तो वो क्या कहते हैं अगर उनका 25 years का एक्सपीरियंस मौजूद है तो वो एग्जामिशन को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस मौके पे आईसीए पाकिस्तान के मैनेजमेंट से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि बजाय इसके कि मेंबर इंडिविजुअली क्या कहते हैं अप्लाई करने के लिए जाएं, आईसीए पाकिस्तान एक डेटाबेस बनाए अपने मेंबर्स के लिए, और उन तमाम मेंबर इनका एक्सपीरियंस 25 साल से ज्यादा हो चुका है, उससे खुद डेटा जमा करें, और डेटाबेस जमा करने के बाद वो ज्वाइंटली वो तमाम पूरी लिस्ट एसएससीबी को भेजे कि तमाम मेंबर क्या कहते हैं वो हैं जो एलिजिबल हैं डायरेक्टर्स किसी भी लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट होने के लिए, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं, और वहां से वो अप्रूव करा के उसको डायरेक्टर्स के लिस्ट के अंदर ऐड कराए और उसको पब्लिश कराए, ताकि जो लिस्टेड कंपनीज के लिए एसएससीबी ने कहा है कि वो जो अप्रूव डायरेक्टर्स के में से अपॉइंट करेंगी तो उन तमाम मेंबर्स को एक एवेन्यू मिले, और लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तुम्हारे मेंबर को वहां से सेलेक्ट करें और उनको क्या कहते हैं अपने बोर्ड के ऊपर लेकर आए। तो ये इसके लिए इंडस्ट्री के लिए भी एक सर्विस हो जाएगी, एक इंडस्ट्री के लिए क्वालिफाइड पूरी एक टीम इंडस्ट्री को क्या कहते हैं मिल जाएगी, और मेंबर के लिए एक सर्विस हो जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आईसीए में इसको क्या कहते हैं अप्रूव करा देगा। उसके अलावा इसमें एक और चेंजेस आई हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं रखता उस बॉडी की जिसको भी एचएससी ने रिकॉग्नाइज किया है इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री के, तो अगर उसके पास 30 years का एक्सपीरियंस है, और अगर वो ऑडिट लॉ के फील्ड के अंदर है, ऑडिट में, टैक्स में, फाइनेंस में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के पास अगर मौजूद है, और उसको क्या कहते हैं एचएससी अगर रिकॉग्नाइज करता है, तो वो भी क्या कहते हैं एग्जामिशंस के लिए क्या कहते हैं एलिजिबल हैं, और वो क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट एवेन्यू गिवन बाय द एसएससीपी टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कि वो इस वक्त आ जाए मार्केट के अंदर और जो गैप है उसको फिल करें और अपना रोल प्ले करें। इंस्टीट्यूशन के लिए रोल ये है कि वो अपने मेंबर्स को जाकर लिस्ट के अंदर लिस्ट कराएं, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या कहते हैं एवेन्यू मौजूद है कि जो बोर्ड ने कहा है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेट बंदा ऑडिट कमेटी के अंदर भी होना चाहिए, फला जगह भी होना चाहिए। तो कंपनीज उस एवेन्यू को क्या कहते हैं चूज करें, और आईसीए पाकिस्तान के लोगों को डायरेक्टर क्या कहते हैं हायर करें अपने बोर्ड के ऊपर। उसके अलावा क्या कहते हैं जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो रेगुलेशन थे